दो ऐसी चीजें हैं जिसके बिना आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। ये ट्रेंड जानना पता क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग क्या हमारे स्टैटिक पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं या वो टॉपिक थोड़ा करंट ओरिएंटेड का ज्यादा है। तो ये जो टॉपिक पढ़ा, क्या आप उसको आंसर कर पाओगे? वो एप्लीकेशन पार्ट में पहली चीज है एक्टिव रिकॉल। इसका आप स्क्रीनशॉट भी अपने दिमाग में लेके रख सकते हो या आप अपने फोन में रख सकते हो, ताकि आगे से आपको कोई समस्या ना हो। तो प्लीज इस पर्टिकुलर अप्रोच को आप ध्यान में रखिएगा एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको ये अप्रोच बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, यूपीएससी की एग्जाम की अगर हम बात करें ना, तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो इस एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट हैं। आप सब लोग जानते हैं कि सिलेबस और पीवाईक्यूज ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके बिना आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। पर एक ऐसा क्वेश्चन मार्क कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर क्या टेस्ट सीरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या फिर ये टाइम वेस्ट है। दिस इज वन क्वेश्चन विच ऑफन कम्स टू माइंड ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। और जिन लोगों को पता होता है कि इंपॉर्टेंट है पर कैसे उसको यूटिलाइज करना है, इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है। थोड़ा सा आज के सेशन में हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो, क्या टेस्ट सीरीज का फायदा है भी या नहीं है। देखो, टेस्ट सीरीज का फायदा तभी है अगर आप जानते हो कि इसको सही ढंग से यूटिलाइज कैसे करना है। मैं आपको कुछ चीजें एग्जांपल देता हूं। देखो, पढ़ने का तरीका प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा। लेट से आपके सामने कोई भी एक टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक। जैसे आपने बात करी, मान लीजिए आप पॉलिटी ही पढ़ना आपने स्टार्ट किया। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि जब आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट कि पहले आप सिलेबस देख लें उसका। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग तो यूपीएससी ने सिलेबस ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, बट मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हमारे सामने है। तो सिलेबस जब हमें पता लग गया, हमें पता लग गया कि मेंस में किस तरह की चीजें उस सिलेबस में मेंशन्ड है, उसके बाद हमें उसके एक बार पीवाईक्यूज अपने दिमाग में देख लेने चाहिए। कोई टॉपिक होता है, उस टॉपिक में यूपीएससी ने पिछले 6-7 साल के अंदर क्या क्या ट्रेंड है, ये ट्रेंड जानना पता क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग क्या हमारे स्टैटिक पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं या वो टॉपिक थोड़ा करंट ओरिएंटेड का ज्यादा है। जैसे दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस बार 2025 के मेंस एग्जाम की, तो आपने रियलाइज किया होगा कि करंट अफेयर्स के टॉपिक वहां पे ज्यादा थे। करंट अफेयर के साथ खासकर इकोनॉमी के अंदर करंट अफेयर्स का लिंकेज ज्यादा था। तो वंस यू हैव कम टू नो कि वहां पर स्टैटिक का ज्यादा इंपॉर्टेंस है या करंट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अब आप उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करें। तब बारी आती है उस टॉपिक को एक्चुअली गो थ्रू करने की। जब आपने उसका सिलेबस देख लिया होगा, जब आपने उसके पीवाईक्यूज देख लिए होंगे, तब आपको क्लियरली पता लग गया होगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप पढ़ेंगे कैसे, क्या आपकी अप्रोच रहने वाली है। क्या आपको सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ के वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आपको रेलेवेंट करंट अफेयर्स उसमें ऐड ऑन करने पड़ेंगे। एक बार ये हो जाता है, फिर इसके बाद बारी आती है अपनी नॉलेज को अप्लाई करने की, एप्लीकेशन पार्ट की। अब ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, एप्लीकेशन ना आपको 3 तरह से करनी है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस एप्लीकेशन पार्ट। सबसे पहला जो एप्लीकेशन का पार्ट रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि आप रिकॉल करोगे या रिवीजन करोगे। और रिवीजन भी आपको यहां पे जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है वो एक्टिव रिकॉल की होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? पहली टेक्निक क्या है ये? देखो, जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कुछ पार्लियामेंट के रिगार्डिंग कोई टॉपिक था, पढ़ लिया, समझ भी आ गया, पर क्या वो याद रहेगा? तब तक नहीं याद रहेगा अगर आपने रिवीजन नहीं करी। और कई बच्चे रिवीजन करते भी हैं तब भी उनको चीजें भूल जाती हैं। अब यहां पर सही अप्रोच बनती है एक्टिव रिकॉल टेक्निक की। व्हाट डज इट मीन? आप अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करें कि मान लेते हैं अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो उनमें कौन कौन लोग वोट डाल रहे हैं। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड और उसके आंसर करने की कोशिश करो। दिमाग में ही उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो। कुछ और क्वेश्चन पूछो कि आपका प्रोरोगेशन क्या होता है, राइट? या फिर इस चीज का मीनिंग क्या होता है, 0R का मतलब क्या है, कहां कहां हो सकता है, लोकसभा में होगा, राज्यसभा के अंदर होगा, कौन कौन सा मोशन कहां कहां हो सकता है। दिमाग में अपने क्वेश्चंस लाने की कोशिश करो। पढ़ के कई बार ना चीजें रिटेन नहीं रहती, पर ये एक्टिव रिकॉल जब आप अपने आप से खुद क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हो, तब ज्यादा रिटेंशन पावर आती है। तो ये जो टॉपिक पढ़ा, क्या आप उसको आंसर कर पाओगे? वो एप्लीकेशन पार्ट में पहली चीज है एक्टिव रिकॉल। एक बार ये काम कर लिया,
इसके बाद दूसरी चीज जो आप करेंगे वो फिर इसके पीवाईक्यूज आप लगाएंगे, और पीवाईक्यूज दोनों के, प्रीलिम्स के भी एंड मेंस के भी। ये जो प्रीलिम्स और मेंस के आप अटेम्प्टेशन करेंगे, चाहे एमसीक्यूज लगा रहे हो चाहे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो मेंस की, ये आपको एक आइडिया देगा कि जो यूपीएससी का पैटर्न है क्या आप उसको समझ पाए या नहीं समझ पाए, क्या आपने जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपने यहाँ पे करी है, एक्टिव रिकॉल से उसको याद करने की कोशिश करी है, उसको किस हद तक आप अप्लाई कर पा रहे हो उन क्वेश्चंस के अंदर जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखे हैं। ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से एक आइडिया मिल जाएगा कि आगे अगले वाले सालों में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। पर यहां पे आपकी बात खत्म नहीं हुई। तीसरी चीज आपको जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए खूब सारी प्रैक्टिस। ये जो प्रैक्टिस है ना, अब यहां पे प्रैक्टिस के अलावा ये प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस कैसे होगी? ये आपकी प्रैक्टिस होगी आपसे टेस्ट देके। अब ये टेस्ट देना क्यों जरूरी है? दो पर्पस की वजह से। क्या है ये दो पर्पस? ये दो पर्पस कुछ इस तरह से है कि एक तो आपको अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यहां पे पता लगेगा कि जो भी आपने पॉलिटी का टॉपिक पढ़ा, मान लेते हैं आपने पार्लियामेंट टॉपिक पढ़ा, क्या पार्लियामेंट में आपके कितने परसेंट क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के अंदर आप किस प्रकार का आंसर लिख पा रहे हो, अच्छा, बुरा या ठीक ठाक। तो वहीं से आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अपनी पता लग जाएगी कि अभी और कितना समय उस पर्टिकुलर चैप्टर को देना बाकी है, अभी और कितनी इंप्रूवमेंट उस चैप्टर के अंदर करनी अभी जरूरी है। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आता है वो यहां पे टाइम मैनेजमेंट का भी आता है कि सही ढंग से टाइम को मैनेज करना, प्रॉपर टाइम के अंदर पेपर को कंप्लीट करना, उस प्रेशर सिचुएशन के अंदर जब घड़ी चल रही है साथ साथ के अंदर, क्या टाइम के अंदर आप अपने आंसर्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उस प्रेशर सिचुएशन के अंदर अपने आप को सोच पा रहे हो। क्योंकि जितना ज्यादा आप यहां पे टेस्ट या मॉक्स के माध्यम से प्रैक्टिस कर लेंगे, उतनी ही ज्यादा हेल्प रियल एग्जाम के अंदर होगी। जितनी गलतियां करनी है इन्हीं मॉक्स के अंदर, इन्हीं पीवाईक्यूज के अंदर, उतनी गलतियां कर लो ताकि रियल एग्जाम में कम से कम गलतियां हो। तो ये अगर कुछ हम चीजें करते हैं ना, ये हमें हेल्प कर देता है हमारे रियल एग्जाम के अंदर। काफी बच्चे यहां तक तो कर लेते हैं या फिर ये पार्ट तो कर लेते हैं, पर ये प्री काम, मतलब उससे पहले का काम और उसके बाद का काम, इन सभी कामों में थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं। काफी सारे बच्चे इनको भी अच्छे से कर लेते हैं, पर ये लास्ट वाला जो सेगमेंट है ना, चाहे वो एक्टिव रिकॉल का हो, चाहे वो पीवाईक्यू गो थ्रू करने का हो या प्रैक्टिस का हो, ये मिस कर देते हैं। तो प्लीज इंश्योर ये करिएगा कि आप चाहते हो तो इस पर्टिकुलर जो स्लाइड है इसका आप स्क्रीनशॉट भी अपने दिमाग में लेके रख सकते हो या अपने फोन में रख सकते हो, ताकि आगे से आपको कोई समस्या ना हो। अब दोस्तों ये काम सारा का सारा आप खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई डाउट की बात नहीं है। जैसे खासकर एक्टिव रिकॉल की बात करें या आपके पीवाईक्यूज की बात करें, बट डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है कि सही प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए जहां आप अपने टेस्ट लगाएं। ये टेस्ट आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। एंड हमारी दोस्तों जो पीडब्ल्यू ओनली की टीम है, यहां पर आपके लिए एक सपोर्टिंग हैंड भी यहां पे लेकर आई है, ताकि ये तो तीसरा कंपोनेंट है ना यहाँ पे, इसमें आपको कोई दिक्कत ना रहे। जैसा मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझा दी है, उसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से हमारी टीम ने यहाँ पर जो सृजन मेंस टेस्ट सीरीज एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एंड ऑप्शनल टेस्ट सीरीज यहाँ पे लॉन्च करी है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आप सबको इनके बारे में। देखो ये जो प्राइसेस हैं ये हमारी टीम ने यहाँ पर कम कर दिए हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट क्या है कि अगर आप हमारी सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस टेस्ट सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर बैच है ना, लास्ट ईयर इसी बैच से टोटल 192 सिलेक्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिले थे इस पर्टिकुलर बैच से। एंड इस बैच के अंदर आपकी जो प्रेपरेशन है वो 3 फेज प्रेपरेशन आपको देखने को मिल जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि पहले आने वाले कुछ मंथ्स जो हमारे आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का मंथ है, यहाँ हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे फोकस रखेंगे। उसके बाद जनवरी ऑनवर्ड्स हमारा फोकस प्रीलिम्स के ऊपर चला जाएगा। एंड एक बार आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, मई ऑनवर्ड्स हमारा शिफ्ट जो हो जाएगा वो मेंस की तरफ हम अपना फोकस शिफ्ट कर लेंगे। तो हर एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर अच्छे से तैयारी हो पाए उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट का आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। ई बुक्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। एंड ध्यान रखिएगा यहाँ मेंटरशिप भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को आप लोग ऑफलाइन माध्यम में भी एनरोल कर सकते हैं जिसका प्राइस आपके सामने है। एंड आप चाहो तो इसको हाइब्रिड फॉर्म में भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। एंड ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर दोस्तों अवेलेबल है। एंड ध्यान रखिएगा ये जैसे मैंने आपको बताया ऑफलाइन हाइब्रिड दोनों माध्यम में है। तो हमारे जितने भी सेंटर हैं, चाहे दोस्तों हम बात करें करोल बाग पटेल नगर की,
आपका मुखर्जी नगर की, पटना, प्रयागराज, लखनऊ, जयपुर, इंदौर, बेंगलोर, चंडीगढ़, सब जगह यहाँ पे आपको ये अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं केवल और केवल हमारी मेंस टेस्ट सीरीज की, तो इस मेंस टेस्ट सीरीज के अंदर आप यहाँ पे देख पाओगे इसके प्राइसेस भी हमारी टीम ने यहाँ पे कम कर दिए हैं। तो ऑफलाइन भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड आप हाइब्रिड फॉर्म में भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी आपको टोटल मेंस के 14 सेक्शनल टेस्ट, 4 रिवीजन टेस्ट, 8 प्रॉपर सिमुलेटर टेस्ट, उसके अलावा 4 ऐसे टेस्ट एंड बाकी कुछ सेशंस भी, जैसे आपका आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएटर के साथ आप यहाँ पे मिल भी सकते हो, उनसे बातचीत भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज भी आपको ऑफलाइन और हाइब्रिड दोनों फॉर्म में देखने को मिल जाएगी एंड इसके मीडियम भी आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। लास्टली, जिन बच्चों को ऑप्शनल में किसी तरह की परेशानी आ रही है, तो ऑप्शनल के लिए भी हमारी टीम यहाँ पे टेस्ट सीरीज ऑफर करती है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी ये इंग्लिश मीडियम के अंदर, सोशियोलॉजी इंग्लिश हिंदी दोनों में, PSIR इंग्लिश हिंदी, हिस्ट्री भी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी, ज्योग्राफी भी दोनों मीडियम में अवेलेबल है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। तो टोटल 8 आपके मिनी टेस्ट होंगे, 2 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रॉपर इवैल्यूएशन भी यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आपको फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, वो सारी चीजें हैं। दोस्तों इसका प्राइस जो है वो भी यहाँ पे कम करके आपको यहाँ पे ऑफलाइन में भी देखने को मिल जाएगा एंड हाइब्रिड के अंदर भी। मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे सभी ऑफलाइन सेंटर्स के ऊपर आपको ये अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9920613613 के ऊपर एंड साथ ही साथ इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ है। तो दोस्तों जो भी परेशानियां आ रही हैं टेस्ट सीरीज के अंदर या प्रैक्टिस के अंदर, आई एम वेरी श्योर कि आपको यहाँ पे इसके माध्यम से आपको ये परेशानियां जो है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो प्लीज इस पर्टिकुलर अप्रोच को आप ध्यान में रखिएगा एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको ये अप्रोच बहुत बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसी तरह से हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।